प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी और प्रेम निबंध का तीसरा पार्ट, मजदूर की मजदूरी। मजदूर की मजदूरी से तात्पर्य है कि कार्य करने वाले मेहनतकश लोगों की मेहनत को पैसे से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। उसकी कर्तव्य निष्ठा और उसकी मेहनत और उसके लगन को पैसे की तुलना के द्वारा आंका नहीं जा सकता। कि पैसे के लिए ही वो मेहनत करता है, वो अपने कर्तव्य परायणता के लिए भी अपने कार्य को करता है। इसी बात को इस पाठ के इस माध्यम से समझाने का प्रयास सरदार पूर्ण सिंह ने किया है। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। तो ऐसी बातें अगर कहते हैं तो उसके हृदय में वेदना उपस्थित हो जाती है, पीड़ा होती है कि मेरी इस मेहनत को इस 4 आने के बराबर आंका जा रहा है। वह है क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए कि पूरे दिन अपना सर्वस्व त्याग करके उसने जो मेहनत की, उस मेहनत को उस 4 आने के बराबर आंक दिया और उस 4 आने दे करके उसकी मेहनत को आपने संपूर्णतः क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे। कि एक कार्य करता है तो वो कर्तव्य परायणता के लिए करता है, अपने मोह के लिए नहीं करता। शरीर है वो भगवान का दिया हुआ है, पैसा भी अपना नहीं है, वो भी चलता रहता है, आगे से आगे जाता रहता है, कभी आता है तो कभी जाता है। इसलिए कभी भी हमें उसकी कर्तव्य परायणता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और कभी भी किसी वस्तु के समान उसके मापदंड निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको भी दिए उसके आपके न थे, उसको दिए वे भी आपके न थे। वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। कि उसने आपके लिए इतनी मेहनत और लगन से कार्य किया तो आप भी उतने ही स्नेह के साथ उसके साथ अपने विचार विनिमय करके, स्नेह वितरित करके उसका कर्जा चुका सकते हैं, पैसे के माध्यम से नहीं चुका सकते। अतः ईश्वर अन्न धन देने से नहीं, वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। अब लेखक है वो स्वयं अपने अनुभवों को साझा करने लग जाता है और कहता है कि एक अखबार चढ़ाने वाले व्यक्ति ने मेरे किताब के अखबार चढ़ाया था, उसको देखते ही मेरे को याद आती है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी ने दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिलसाज के हाथ पर जा पड़े। कि जब भी मैं उस पुस्तक को उठाता हूँ तो उठाते मेरे स्मृति में उस अखबार को चढ़ाने वाले, उस कवर को लगाने वाले व्यक्ति की याद है वो क्या हो जाती है, ताज़ा हो जाती है और उसकी कर्तव्य परायणता मेरे को याद आ जाती है। उसी प्रकार उस मेहनतकश लोगों की बात को भी क्या किया जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। जब पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता, वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। कि जब जब मैं उस पुस्तक को छूता हूँ तो उसकी याद मेरे को आ जाती है, उसको भुला नहीं सकता मैं कभी भी। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भर्त मिलाप का सा समा बंद जाता है। कि जैसे ही पुस्तक के हाथ लगाता हूँ तो उस जिल्द साज की याद मेरे को ताज़ा हो जाती है। उसी प्रकार हम किसी मजदूर को अपने कार्य में लगाते हैं तो उसके द्वारा की गई मेहनत, उसकी कर्तव्य को बार बार स्मृति में रखना चाहिए और उसके द्वारा किए गए कार्यों को बार बार याद करके उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। ये कपड़ा है वो दर्जी सिलता है। यहाँ लेखक एक विधवा औरत की बात बता रहा है कि कितनी लगन से और कितनी मेहनत से वो पूरी रात अपना पूरा समय दे करके उसको तैयार करती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर भी रोती है और अपने दुखों को भी उसे कपड़े के माध्यम से व्यक्त करती रहती है। दिन को खाना नहीं मिला, रात को भी कुछ मैसर नहीं हुआ, भाई पूरा भरपेट नहीं मिला। अब वह एक एक
टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी तो तब कुछ तो खाने को मिलेगा ही, कि कुछ धन मिल जाएगा और उसी में खाना भरपेट खाना खा लूँगी, ऐसी उसकी मनोकामना है। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, रुक जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है, उसकी आंखों में की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। कि वो आकाश जैसे बादल बरसने के बाद में निर्लज हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, उसी प्रकार उसकी आशाएं हैं, उसका कोई सहारा नहीं है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया कि और सहारा नहीं है, कर्म करूंगी तो ही मेरे को भोजन मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। कि उसको एक मात्र वस्त्र के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए, उस औरत का उस वस्त्र के प्रति कितना आत्मीय लगाव था, उस आत्मीय भाव को समझना चाहिए। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है, कि मैं इतनी पवित्रता के साथ उसने बनाया है तो मेरे को भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाट चली जा रही थी। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता और तत्काल सुनता है। प्रेम है मजदूरी, कि भगवान है वो उन्हीं मुख दर्शकों का जो अपने कार्य की प्रशंसा करते रहते हैं, उनका कभी भगवान भला नहीं करता है। भगवान तो उन मुख दृष्टाओं का भला करता है जो अपने निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं, और वही उनका जीवन का आधार होता है। मुझे तो मनुष्य के रूप में, मुझे तो मनुष्य का हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। कि मनुष्य लगन और मेहनत से जो कार्य करता है उसी में आनंद होता है। राफेल आदि की चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। कि पुराने चित्रकार हैं, उन्होंने अपने मन के अनुसार चित्र बनाए हैं, उन चित्रों के माध्यम से उनके मनोभावों को आज भी जाना जा सकता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। कि उसके मन के विचार भी सामने प्रकट हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। कि मशीनों से चित्र बनाए जाते हैं उनमें वो सजीवता नहीं होती है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। कि हाथ से बने हुए चित्रों में इतनी जीवंतता होती है कि वो साक्षात्कार प्रकट जैसे दिखाई देते हैं, और मशीनों से बने हुए निर्लज बेसहारा के समान होते हैं। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। कि साक्षात अपने मनोभावों के अनुरूप जो चित्र बनाया जाता है उनमें जो भाव होते हैं वैसे मशीनों के द्वारा बनाए हुए चित्रों में नहीं होते हैं। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरबे में नहीं आता। कि मेहनत करके जिस वस्तु को उत्पन्न किया जाता है उस वस्तु का आनंद ही कुछ अलग होता है, और बाजार से खरीद करके वो जिन वस्तुओं को उपभोग किया जाता है उसमें उतना लगाव, उतना मोह और इतना आनंद कभी नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। कि उसका जुड़ाव हो जाता है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। कि स्नेह से ही संसार जीवंत रहता है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथों से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तो तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी की के प्रेमामृत का पान
करता हूँ कि मेहनत से जो वस्तु उत्पन्न की जाती है, मेहनत से जो कार्य किया जाता है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। जैसे पानी पर्याप्त मात्रा में घर में पड़ा हो तो पानी का कोई महत्व नहीं होता है, और उसी पानी को दूर से मेहनत से लाया गया हो तो उसको अमृत की तरह उपयोग किया जाता है और बड़े स्नेहपूर्वक स्वीकार किया जाता है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है, कि वो तो उसमें ही आनंद की प्राप्ति कर लेता है, उनके लिए नशे की वस्तु कोई महत्व ही नहीं रखती, उसको तो उसी में नशा होता है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है, मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। ऐसे स्नेह से जो कार्य किया जाता है उसका कभी भी कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी, उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी, सिर पर एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की होंडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की सफ़ेद प्रभा से अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है, क्योंकि उसमें उसका अत्यंत स्नेह भरा हुआ होता है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी किसी लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तो मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की सी लो नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इस प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। तो यहाँ सरदार पूर्ण सिंह है वो कहता है कि जिस वस्तु के साथ आत्मीय भाव जुड़ा हुआ होता है उस वस्तु का आनंद ही कुछ अलग होता है, और जिस वस्तु के साथ में कितना भी पर्याप्त मात्रा में क्यों ना हो और उसके साथ में उसका मन से अगर जुड़ाव नहीं होता है तो उस वस्तु में कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप सूखी रोटी ही प्रेम पूर्वक खाएंगे तो उनमें भी आपको आनंद की अनुभूति होगी, और आप अत्यंत मिष्ठानों से भंडार में अगर मन से मोहित न होकर के ऊपरी भाव से अगर उसका उपभोग करते हैं तो आपके लिए कोई भी लाभदायी नहीं होगा। इसलिए सरदार पूर्ण सिंह कहना चाहते हैं कि मन किसी भी की वस्तु का आंकलन पैसे के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसा ही सब वस्तुओं का आंकलन नहीं होता। पैसे की तुलना नहीं करनी चाहिए, कुछ आत्मीय भाव होते हैं और आत्मीय भाव से ही हर वस्तु को स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी उस वस्तु का महत्व होता है, वरना उस वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है।